तुम दोनों को तुम्हारी औकात तब याद आएगी जब मैं मर गई होंगी। यार इस वक्त ये जरूरी बात है क्या? इस वक्त जरूरी है कि आप सुबह जाके नजीर के घर पे इसका निकाह तय करें और फटाफट शादी कराएं, इसकी जैसी सबा की कराई थी। हाँ बिल्कुल, मैं जाऊंगी और वो फौरन मान जाएगा। जबरदस्ती तो सामान भी किसी के घर नहीं फेंकते। ये मेरी बेटी की बात कर रहे हो। पहले नजीर रिश्ते के लिए तो हामी भरे, फिर आगे का सोचा जाएगा। ठीक है फिर जब तक ये फैसला नहीं हो जाता ना, इसके साथ कोई नरमी से पेश नहीं आएगा। बिलाल, खुदा की कसम मुझे लग रहा है कि मैं मरने वाली हूँ। कुछ खाने के लिए ले आ। खाने को? इस वक्त क्या लाऊंगा मैं खाने को? हाँ, वो फोन के ऊपर जो तू करता है और मंगवाता है, माँ को बेवकूफ समझा हुआ है, वो कर। अपनी मतलब की ना सारी बातें बताएं। चुप कर जाओ, कर दे फौरन। तीन खाने में फेंक देना चाहिए था दोनों को, फिर से शादी कर लेती मैं। किधर फंस गई हूं मैं। मायरा। अशर आप? मायरा प्लीज चलो मेरे साथ। मैं आज कोई रीजन कोई दलील नहीं सुनूंगा तुमसे। लेकिन अशर, मायरा मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं जानती थी आप जरूर आएंगे और अपनी बात मनवा के छोड़ेंगे। आपकी मुलाकातों का सिलसिला खत्म नहीं कर सकते अशर? हाँ खत्म कर दूंगा। अभी तुम्हें कोर्ट लेके जाता हूँ, उसके बाद ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। चलो। जानती थी आप अपनी ना मनवा ही लेंगे। चलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम पाकीज़ा बहन। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी उम्र है। मैं अभी तेरे बारे में सोच रही थी। अरे मैं तो कल से फोन करना चाह रही थी, लेकिन घर के कामों में इतनी उलझ गई कि आपको फोन ही नहीं कर सकी। खैरी की खबर होगी? बिल्कुल पाकीज़ा बहन, खैर की खबर भी है और खुशी की खबर भी है। आप बस मिठाई बांटने की तैयारियां कीजिए। और यूं समझो रुखसाना बहन कि मिठाई दोनों तरफ की मेरी तरफ से होगी। बस तू अपनी अमानत को ले जाने के लिए तैयारी कर। हाँ? अरे पाकीज़ा बहन, सब आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है। अहमद और शबनम की शादी हम अगले महीने धूमधाम से कर रहे हैं इंशाल्लाह। और तू देखना, ये जो फैसला है ना तेरा, बड़ा रंग लाएगा, बहुत बरकत होगी। बस आप दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें अपने बच्चों की खुशियां देखना नसीब करें। इंशाल्लाह, आमीन। और बस मैं थोड़ी देर में ना तेरे घर आ रही हूँ। मैं अपनी बहन को ना अपने हाथ से मिठाई खिलाना चाहती हूँ। बड़ी मुबारक हो। ओके, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रख। हाँ, रखती हूँ। मुबारक हो पाकीज़ा। बस अब कुछ भी हो जाए, वहां से मैंने तब तक नहीं उठना जब तक नजीर से अपनी बात नहीं मानती। अरे ये क्या हिसाब किताब कर रहे हैं आप? हेलो भाई रुखसाना, तुम्हारे बेटे की शादी पे जो खर्च आएगा वो सब हिसाब किताब मैंने कर लिया, और कहाँ से कितने पैसे लेने ये भी सोच लिया। अब तुम अपने बेटे से बात कर लो। अच्छा जी, अहमद से बात तो मैंने कर ही ली और पाकीज़ा बहन को भी कॉल कर लिया है। वाह भाई, वैसे तुम खवातीन भी ठीक हो, अपने सारे मामलात हल भी कर लेती हो और उन्हें तकमील तक भी पहुंचा देती हो। अब इस खुशी में इनाम तो बनता है ना। शादी के इंतजामात के लिए जो रकम चाहिए ना, शाम तक मुझे कहीं से भी पैदा कर दो। आपको पता भी है अभी खरीदारी करनी है, कपड़े खरीद के दर्जी को भी देने हैं। ये सब कोई मामूली काम नहीं होता। अच्छा भाई, अच्छा, वो भी हो जाएगा। हिसाब किताब कर करके मेरे तो सर में दर्द हो चुका है। अब तुम मुझे अच्छी सी चाय पिलो। अभी बना के लाती हूँ। कौन आ गया? अच्छा अब बताओ कि तुम्हारा फोन फुप्पा के हत्थे कैसे चढ़ा, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताती? घर की लैंडलाइन फोन से पहले वो कटवा गया और फिर उसके बाद मेरा फोन। वो तो तुम शुक्र करो कि तुमने वक्त और मौके की मुनासिबत समझ के बाद समझ लिया सर, वरना मैं तो जान से हाथ धो बैठती। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? होना क्या था?
मायरा, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ये बिलाल तुम्हारे घर के मसलों में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है? मुझे 100% यकीन है कि वो मेरा अजली दुश्मन है, जो कि मुझे ना सिर्फ तकलीफ पहुंचाने का एक बहाना ढूंढता रहता है। मायरा देखो, मुझे लगता है कि हमें और देर नहीं करनी चाहिए, हमें अभी शादी कर लेनी चाहिए। देखो, मेरी सैलरी इतनी है कि मैं एक फैमिली चला सकूं। अच्छा, तुम तो कम से कम ऐसी बेवकूफों वाली बातें मत करो। घर के थोड़े मामलात बेहतर होने दो, हम फिर इस टॉपिक पे बात करते हैं। बहन, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी हम आपकी बात कर रहे थे। हाय नजीर भाई, मैंने क्या करना है लंबी उम्र के साथ? मैं तो बस अपने दोनों बच्चों की शादी कराना चाहती हूँ ताकि मैं जिंदगी से आजाद हो जाऊँ। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे और आप अपने बच्चों की भी खुशियां देखें। इंशाल्लाह आमीन। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ नजीर भाई, बहनों का मान रखना तुम्हारे खून में, इसीलिए ये बहन तुम्हारे पास एक गुजारिश लेकर आई है। आप किन तकल्लुफात में पड़ रही हैं? आप हुक्म करें। हुक्म कैसा? एक गरीब बेवा तो सिर्फ हाथ जोड़कर मिन्नत कर सकती है। रुखसाना बहन, आप तो अच्छी तरह से जानती होगी, नंदे चाहे जितनी अच्छी हो, भावजों को तो हमेशा जहर लगती है। जब से रुकैया भाभी जान ने सुना है कि शबनम की बात यहाँ हो रही है, वो ये चाहती है कि मेरी शबनम की शादी अपने भाई के बेटे से कर दे। वो ऐसा क्यों चाहेंगी? काबू और दबाव। वो समझती है कि अगर उसके भाई के बेटे से मेरी शबनम की शादी हो जाएगी तो मेरी बच्ची के जरिए हम पे दबाव रखेगी, मेरे बेटे को अपनी मुट्ठी में काबू कर लेगी। हाय, इतनी चालाक है, देखने में तो नहीं लगती ऐसी। खुदा रुखसाना बहन, मैं आपको झूठी नजर आ रही? मैंने भी मरकर अल्लाह को मुंह दिखा। तो बहन, अब आप बताइए कि हमसे आप क्या चाहती हैं? बस नजीर भाई, मैं चाहती हूँ कि शादी तो अगले महीने हो ही रही है इंशाल्लाह, बस अगले 1-2 दिन में निकाह कर दे शबनम का और अहमद बेटे का। मैं नहीं चाहती कि खुदा ना खास्ता मेरी यतीम बच्ची किसी भी साजिश का शिकार बन जाए। इससे पहले कि रुकैया शम्स के कान भरे, नजीर भाई तुम बात कर लो शम्स से। वैसे भी हमने तो यही सीखा है कि यतीम के सर पे हाथ रखने में अल्लाह बड़ा अजर देता है। इस बिलाल के बच्चे ने तो मेरी सारी खूबसूरती बिगाड़ दी। अल्लाह करे बिलाल भाई तुम्हें कल की आई आज आ जाए। उफ, अब मैं सबा कमर कैसे बनूंगी? जरा सी देर और नहीं रुक सकते थे बाहर। एन मौके पर आकर मेरी सारे प्लान पर ना पानी फिर गया। अम्मी, अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, दरवाजा खोल दे, मुझे भूख लग रही है। अब्बू मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए कि बिलाल को कल की आई आज आ जाए? भूख लग रही है मुझे, मैं क्या करूं? कमरे में कुछ पीने को भी नहीं है। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोल दे। जो तेरा हक ना दे, दिल